मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने समाज की मध्यवर्ती पिछड़े समाज में तेली समाज की दशा इसलिए दुर्दशा में बदल जाती है क्योंकि उनकी दिशा खराब होती है। और दिशा जब खराब हो जाती है तो कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें असफलता हासिल होती है। अभी हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर तमाम तरह के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। आप मुझे एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या सामूहिक विवाह में कराने का मकसद क्या आयोजक का अपने नाम को प्रसिद्ध दिलाना नहीं होता है? क्या सामूहिक विवाह आज की जरूरत है? मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह के कराने के उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी दिया जा रहा है, कहीं 50,000, कहीं 70,000, कहीं 1 लाख। जब सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, बाकायदे रजिस्ट्रेशन होता है और जिले पे भव्य कार्यक्रम होता है, सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, तो हम लोग अपनी समिति और गठित बना के संगठन बना के क्यों सामूहिक विवाह पे अपना समय व्यर्थ रूप से खर्च करते हैं? दूसरी तरफ हम लोग जब राजनीतिक चेतना की बात नहीं करते, हम कैडर वाइज मीटिंग की बात नहीं करते और हम होली मिलन समारोह रखने की बात करते हैं। दोस्तों, क्या ये आज का समय है कि हम होली मिलन समारोह में सिर्फ मीठी मीठी बातें करें और डांस करें गानों पे और साथ में अबीर और गुलाल मिलाकर एक दूसरे से मिले जुले और पूरी खाएं चल दें? क्या आज का परिवेश, आज का समाज सिर्फ यही चाहता है? अगर आज का समाज सिर्फ यही चाहता है तो क्यों जो जमीन कब्जा हो जाता है, थाने पे सुनवाई नहीं होती है, अधिकारी उसकी सुनते नहीं हैं, तो फिर क्यों वो बेचैन हो जाता है? फिर क्यों वो तमाम लोगों को उम्मीद भरे नजरों से फोन करता है और फिर काम ना होने पे कहता है कि क्या करें, हमारे समाज के लोग काम ही नहीं करा पाते? क्या समाज को काम कराने के लिए हमने उस लायक बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो विचार करना होगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग जब किसी से मिले तो साल और बुके गिफ्ट ना करें, साल और बुके के बदले संविधान की किताब भेंट करें, जिससे लोगों को अपने हक और अधिकार की बात मालूम चले। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सामूहिक विवाह का आयोजन पूरी तरह से बंद कर दें। सामूहिक विवाह जो लोग कराना चाहते हैं वो बंद करके पूरी तरह से सिर्फ जन चेतना मीटिंग की आयोजन करें और जन चेतना में नेताओं के बदले बुद्धिजीवियों को बुलाइए और विचारक को बुलाइए, जिससे आपके आम जनमानस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो लोग संविधान की ताकत, जो लोग इस एक वोट की ताकत को नहीं समझते हैं, उस वोट की ताकत को समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो राजनीतिक प्रयास राजनीतिक रूप से विफल रहे हैं, जो राजनीतिक पावर को नहीं समझते, सत्ता की ताकत को नहीं समझते, उनको ताकत की समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि होली मिलन समारोह और साथ में सामूहिक विवाह का आयोजन अब हो गया, एक समय था जब आप करते थे, उसकी जरूरत थी, लेकिन आज की जरूरत नहीं है। जब आपको भी मालूम है, अगर 10 तेली समाज के विवाह होते हैं, शादी होते हैं, तो उसमें 8 परिवारों में लाखों के ऊपर का सिर्फ खर्च होता है खान पान का। तो उस स्थिति में हम मानते हैं कि हमारे समाज में भी गरीब हैं, लेकिन फिर भी अब उतने नहीं रह गए हैं जिससे सामूहिक विवाह का जरूरत पड़े। कुछ परिवार हैं सामूहिक विवाह की जरूरत वाले, तो उनको हम दिशा दे सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप उसके लिए बाकायदे कैडर वाइज मीटिंग में उसके लिए पंपलेट छपवा सकते हैं, उसके लिए कोई वक्ता रख के 10-15 मिनट उनको लोगों को बता सकते हैं कि सरकार के किस तरह से फॉर्म भरे जाते हैं और किस तरह से उनको योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अपने स्तर से, संगठन के स्तर से अब ये सब काम कराने का जो दिन है वो बीत चुका है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सत्ता की पावर को बने रहना, तो सत्ता की पावर के अनुसार काम करना होगा, उसके रास्ते को अख्तियार करना होगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं चाहता ये हूं कि हमारे समाज के लीडर पैदा हों, डीलर पैदा ना हो। इस वजह से ना तो हम सपा, ना तो बसपा, ना तो कांग्रेस, ना तो भाजपा, ना तो आरजेडी, किसी भी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं अपनी खुद की पार्टी होनी चाहिए, और खुद की पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अभी तक जितनी पार्टियां हैं सब दिखावे के लिए, रजिस्ट्रेशन है लेकिन उनका कोई जमीन पे काम नहीं है। ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसका अगुवा निस्संदेह फुल टाइमर, पार्ट टाइमर नहीं, फुल टाइमर वो राजनीतिक हो, उसके पास कोई बिजनेस ना हो,
जिससे उसको मोह माया ना हो कि हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे घर बुलडोजर चल जाएगा। कोई स्कूल महाविद्यालय, कोई कोल्ड स्टोरेज का, कोई शराब के ठेके का, कोई कॉन्ट्रैक्टर का, कोई बिल्डर का, कोई बड़े बिजनेसमैन का मालिक ना हो। अगर ऐसे निस्संदेह निस्वार्थ लोगों के बीच में अगर निश्चित रूप से सत्ता की बागडोर, पार्टी की बागडोर होगी तो एक समय ऐसा आएगा, संघर्ष जरूर 2, 4, 5 साल 10 साल लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पे सत्ता की भागीदार आप बनेंगे। और सत्ता की भागीदार बनेंगे तो ब्यूरोक्रेट से लेकर सारा कुछ आपके अधीन होगा। फिर आपको वोट की ताकत समझ में आएगी, फिर आपकी वोट की कीमत समझ में आएगी। अभी फिलहाल में जिस पार्टी को आप कहते हैं वो हमारी पार्टी है, वास्तविकता में वो आपकी पार्टी नहीं है। जब आप कहते हैं कि हम वैश्य हैं तो वास्तविकता में आपका अल्प ज्ञान झलकता है, आप वैश्य भी नहीं है। जब कुछ राठौर कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो उनका अल्प ज्ञान समझ झलकता है कि वो क्षत्रिय नहीं है, वो तेली है। जब कुछ तेली कहते हैं कि नहीं हम वैश्य हैं तो उनका भी अल्प ज्ञान झलकता है। मैं आपको सच्चाई स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सच्चाई को स्वीकार करके ही आप अपनी कमियों को देखकर ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, आपको विचारवान पढ़ना पड़ेगा, आपको विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा, ना कि फायदे के अनुसार। अगर आप फायदे के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर आप विचार के साथ चलेंगे तो हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन आने वाला समय आपका होगा। 2, 4, 10 साल के बाद सत्ता आपके हाथों में होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है दोस्तों, मनोज मुसाफिर की एक गुजारिश है कि आप सभी लोग आइए, साथ दीजिए हमारा, और हम मिलकर एक नया भारत बनाएंगे, एक नया सपना गढ़ेंगे। और उस सपने में, उस समाज में ना तो हमारे समाज पे कोई अत्याचार होगा, ना तो अनाचार होगा, ना तो दुराचार होगा। सिर्फ आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने की बात होगी। धन्यवाद।